नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और आप सभी को नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं और आपका जो ये साल है ये मंगलमय हो। आज हम बात करेंगे सावित्रीबाई फुले के बारे में। सावित्रीबाई फुले का जो जन्म है वो हुआ है 3 जनवरी को। ठीक है, जनवरी को इनका जन्म हुआ है और ये भारत की प्रथम शिक्षिका थी जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में बालिकाओं को शिक्षा देने की बात की है। तो सावित्रीबाई फुले के जीवन को हम पढ़ना चाहिए। इनके बारे में ये कहा जाता है कि ज्योतिबा फुले जो इनके पति हैं, इन्होंने इनको पढ़ाया था। ठीक है, ज्योतिबा फुले ज्योतिबा फुले ने इनको शिक्षा दी। पत्नी को शिक्षा देने के बाद में इनको एक स्कूल खोल कर दिया और स्कूल खोल कर देने के पीछे मकसद ये था कि बालिकाओं की जो शिक्षा है, बालिकाओं को शिक्षा मिल सके। और ऐसे कहते हैं कि जब ये पढ़ाने जाती थी तब जो और महिला थी जो उस समय जब वो जो पढ़ नहीं रही थी, जो पढ़ी लिखी नहीं थी, वो इनका अपमान करते थे, इनके ऊपर कीचड़ उछाला जाता था। उसके बावजूद भी ये क्या है, लगातार अपने जो कार्यक्रम क्षेत्र है इसमें लगी हुई थी। ऐसे कहा जाता है कि लोग इनके ऊपर कीचड़ उछालते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी ये क्या है, लगातार पढ़ाती रही बालिकाओं को। ठीक है, इसलिए ये देश की प्रथम शिक्षिका मानी जाती है। इनके जीवन संघर्ष को हम देखें और आज के परिवेश को देखें तो आज जितनी बालिकाएं, जितनी महिलाएं पढ़ रही हैं, तो वो इसकी शुरुआत सावित्रीबाई फुले ने की थी। इसके पीछे जो मकसद था, इसका जो पीछे इनका मोटिवेशन था, वो तो इनके पति रहे हैं ज्योतिबा फुले के ही प्रयासों से, इनके प्रयासों को इन्होंने आगे बढ़ाने का कार्य किया है। तो इसलिए सावित्रीबाई फुले है, इनकी जो जीवनी है, इनके जो संघर्ष है, इन सबको हम सल्यूट करते हैं और इनके कदम चरणों पर चलकर इनसे प्रेरणा लेकर लाखों महिलाएं जो आज पढ़ नहीं रही है या पढ़ने की सोच नहीं रही है या पढ़ने के बारे में भाई पढ़ाई को सही नहीं मान रही, वो इनसे प्रेरणा ले सकती है। सभी भारतीयों को ऐसे जो हमारे पुरोधा हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में देश को उस स्तर उस स्तर पर लेकर गए हैं, तो इसके लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए। और देश की जो शिक्षा है, जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। इसलिए इन सभी चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। सावित्री बाई फुले का जो ये जन्म दिवस है, ये एक अपने आप में एक ऐसी चीज थी जिसको शिक्षा के बारे में इसके ऊपर डिस्कस किया जा सकता था। तो इसलिए आपको सभी को इनके जीवन से प्रेरणा लेकर शिक्षा के जो ये जो जागरूकता है, इस अभियान को हम सबको मिलकर आगे बढ़ाना चाहिए। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।